इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करके अकेले चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का दूसरा महीना फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नौ ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मासिक राशिफल में मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे जीवन में सभी 9 ग्रहों का प्रभाव हर दिन देखने को मिलता है, क्योंकि कुंडली के आधार पर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा निर्धारित की जाती है। फलतः हर एक ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए मासिक राशिफल के दौरान सूर्य के साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में सूर्य देव का आपके जीवन पर इस महीने प्रभाव 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं दीर्घकालिक ग्रहों के बारे में बात की जाए तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन चारों ग्रहों का गोचर उसी राशि पर होने वाला है जो अभी वर्तमान समय में जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने इन्हीं राशियों के ऊपर ये चारों के चारों ग्रह गोचर करेंगे। वहीं मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह सूर्य के साथ इस महीने राशि परिवर्तन कर लेंगे। फलतः इनका जो प्रभाव है आपके जीवन में कुछ मामलों में तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और कुछ मामलों में थोड़ा सावधानी पूर्वक वाला साबित हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के बारे में ही। तो अभी सूर्य देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके आपके लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय सूर्य आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं, बाधाओं और परेशानियों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं 13 फरवरी को जब यह राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे तो वहां पर शनि देव को सूर्य का बल प्राप्त होगा, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य देव को भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। फलतः सूर्य देव जब 13 तारीख को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो यह आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आपके भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। सूर्य के प्रभाव के कारण इस समय आपकी रुचि धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो यह समय किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा। परिणाम स्वरूप
अगर आप इस महीने किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, अतः आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के करियर में भी यह सूर्य सफलता प्रदायक साबित होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। अतः कहा जा सकता है लाभ के दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना आपके अनुकूल साबित होगा। जी हाँ, आपके जीवन में लाभ के सभी रास्ते इस महीने खुले रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपके पास लाभ एक नहीं अनेक रास्तों से आएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब कुछ काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कुंडली के पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः इस समय आपके पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देंगे और आपको कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्रदान करेंगे इस महीने। वहीं संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता इस महीने दूर हो जाएगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो समझ जाइए गुरु, बुध, शुक्र और मंगल के साथ ही सूर्य की कृपा से इस समयावधि में आपको विशेष तौर पर अपनी पढ़ाई में सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय आपके व्यापार के लिए, जी हाँ, आपके कारोबार के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव से निकल करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र ये कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका भी राशि परिवर्तन होगा और यह आपकी कुंडली के सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और बुध और शुक्र की तो मित्र ही राशि है। परिणाम स्वरूप अष्टम भाव आपका इस महीने बलवान रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, कठिनाई अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी। आपको देवगुरु बृहस्पति के साथ ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इन ग्रहों का विशेष प्रभाव आपको इस महीने अपने जीवन में देखने को मिलेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी रहेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। पार्टनर का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से गुरु की शुभता में 20% कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी यह तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। फलतः आपके लिए लाभ की स्थिति का ही निर्माण करेंगे। देखिए, जब मंगल, बुध और शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो यह आपकी सेहत के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि उच्च के मंगल के साथ आपके लग्नेश होंगे, साथ ही साथ आपके पंचमेश भी होंगे। फलतः इस समय आपको तो विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी ही होगी। साथ ही साथ आपकी संतान को भी इस समय अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और मेहनत के दम पर विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं शनिदेव सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे 11 तारीख से। फलतः थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आपको इस समयावधि में अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमज़ोर है तो शनिदेव अस्त होंगे तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो उपाय आपको बताएंगे उन्हें फॉलो कीजिएगा, इससे आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना हर प्रकार से लाभदायक ही कहा जा सकता है क्योंकि भाग्य आपका मजबूत रहेगा। यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपके ज्ञान के ऊपर रहेगा, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके लाभ के ऊपर। तो वहीं राहु केतु का प्रभाव भी इस समय आपके कर्म क्षेत्र और सुख के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मंगल, बुध और शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी रहेगी। फलतः कहा जा सकता है स्पष्टता के साथ कि आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे वह भाग्य के मामले में हो, करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो, पारिवारिक जीवन के मामले में हो, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के मामले में। हर मामले में आपके लिए इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
क्योंकि इस महीने आपके जीवन में मूल रूप से 5 ग्रहों का प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से देखने को मिलेगा। इसलिए थंबनेल में भी आपको बताया गया था कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल शुरू होने वाली है, क्योंकि मंगल उच्च के गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध, सूर्य के साथ तीसरे 11वें का संबंध, शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध और राहु केतु के एक्सिस में रहना, यह अपने आप में ही अद्भुत संयोग कहा जा सकता है। फलतः इस महीने आपको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए इस महीने के प्रभाव को आप रोजाना केसर का तिलक लगाइए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। वहीं पर बैठ कर के उनके बीज मंत्र या फिर किसी अन्य मंत्र का आप पाठ कीजिए। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन मजदूरों को नमकीन और मंगलवार के दिन मजदूरों को मिठाई खिलाना है। बाकी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।